हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्कस किया कूलम्ब लॉ, डिस्कस किया और हमने फील्ड कैलकुलेट किया बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज एज वेल एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम थोड़ा सा फील्ड को विजुअलाइज करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो लेट अस स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो यहां पे हमने जाननी है कि हमें फील्ड लाइंस क्यों चाहिए, क्यों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जरूरी है। जब हम किसी चार्जर पार्टिकल का फील्ड देखते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हमने कोई चार्जर पार्टिकल यहां पे रखा, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज Q है, ओके। तो फिर हमने फील्ड को ऐसे डिफाइन किया, हमने कहा कि इस चार्जर पार्टिकल ने अपने सराउंडिंग को मॉडिफाई किया, या हम कहेंगे अपनी सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया, ठीक, ओके। तो हमने कहा अगर फिर कोई और चार्ज इस फील्ड में आता है तो उस चार्जर पार्टिकल का और ये चार्जर पार्टिकल का फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी दो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और हम कहते हैं कि चार्जेस के बीच इंटरेक्शन हो गई। बेसिकली वो फील्ड्स के बीच इंटरेक्शन हुई होती है। बट जब हम ऐसे कहते हैं कि एक चार्जर पार्टिकल है, उसने फील्ड वगैरह बनाया, तो ये जो स्पेस है इस चार्जर पार्टिकल के अराउंड, ओके, ये क्योंकि एम्प्टी हम रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं खाली खाली, तो ये सूना सूना सा लगता है। जब पहले फील्ड का कॉन्सेप्ट फैराडे के थ्रू आया, फैराडे एक ऐसा बंदा था जो इक्वेशंस वगैरह नहीं लिखता था, वो चीजें विजुअलाइज करता था और कोशिश करता था कि वो कॉन्सेप्ट समझाए थ्रू विजुअलाइजेशन। तो फैराडे ने ही ये कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस किया। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ओके, और इसके सराउंडिंग में फील्ड बना हुआ है। हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे जैसे यहां पे की हुई है, और हम कहेंगे ये लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। फिर इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। सबसे पहली अजम्पशन ये इसमें होगी कि हम अज्यूम करेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड होती है ऑन द नेगेटिव चार्ज। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमें विजुअलाइज करना होगा तो फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो होंगी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमें विजुअलाइज करना होगा तो हम बनाएंगे फील्ड लाइंस, बट उनको हम डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो वही हमने यहां पे लिखा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे एक्सटेंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज where they originate. We believe that the electric field lines originate from the positive charge and they move towards negative charge where they terminate. So we believe that they start from positive charge and they end on negative charge. Okay? ठीक है यहां तक? Okay. देखो बेटा, इसमें ये नहीं है, इसमें आप ये कंफ्यूज ना होना कि पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड बनाया और नेगेटिव चार्ज ने उस फील्ड को एब्जॉर्ब किया। नहीं, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए है। मान लीजिए अगर मैं यहां पे रखूं, अभी यहां पे मेरे पास है ये पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, मैं यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, प्लस क्यू चार्ज मैं रखता हूं समवेयर हियर, प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा, इट विल मूव दिस प्लस क्यू चार्ज, ओके, इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज बट इट विल कम टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ओके। सो उस सेंस में हम कहते हैं कि एज इफ यहां से कोई चीज निकल रही है और वो इस प्लस क्यू चार्ज को अपने साथ ले जा रही है, और यहां कोई चीज जैसे अंदर जा रही है और प्लस क्यू चार्ज अलोंग दैट वेरी थिंग नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो वो उस सेंस में हम कहते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो है ऑरिजिनेट करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, ओके। अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज भी एक फील्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज भी एक वैसा ही फील्ड बनाता है, एक्सेप्ट फॉर कि अगर इसमें हम किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो अवे फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और अगर यहां किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे वो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ओके। तो हम कहते हैं कि दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सोर्स की तरह एक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो सिंक की तरह एक्ट करता है, ओके। यहां तक क्लियर है?
नाउ सी, ये जो फील्ड लाइंस हमने बनाई, अब इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिनको हमने जानना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है दैट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी हो, अगर हमने जाननी हो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन का टेंजेंट जाएगा वही होगी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मान लीजिए यहां पे मुझे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि अलोंग फील्ड लाइन ही आ रहा है। तो ये जो टेंजेंट है यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, आगे हम जाएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जहां पे ये लाइन जो है बेंड हुई आपको दिखेंगी। अभी ये यहां पे कोई ये सेपरेट एंटिटी है, ये सेपरेट एंटिटी है, अभी हम कोई इंटरेक्शन इनके बीच नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। जब आगे जाएंगे इनके बीच इंटरेक्शन दिखाएंगे, वहां पे ये फील्ड लाइन्स बेंड हो जाएंगी, तो वहां पे ये और क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लेते हैं tangent to the field line at any particular point. Now next point is that a closer spacing means a larger field. A closer spacing means a larger field. आप मान लीजिए ये हमारा चार्ज, अगर मैं यहां पे एक ऐसे 2D में सर्कल या 3D में स्फीयर ड्रॉ करूं, तो ये जो स्फीयर है इसका कोई इसका कोई अपना सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इस स्फीयर की रेडियस हम लेते हैं r1, तो आएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया हो गया इस स्फीयर का। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 फील्ड लाइन्स, 12 फील्ड लाइन्स यहां पे इस स्फीयर को क्रॉस कर रही हैं। तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया ऑफ दिस स्फीयर। ओके, अब मैं यहां कोई और स्फीयर लेता हूं, तो ये स्फीयर मान लीजिए इसकी रेडियस है r2, ये बड़ा स्फीयर है और इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r2 स्क्वायर। यही 12 फील्ड लाइन्स इस बड़े स्फीयर को भी क्रॉस करेंगी। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट सरफेस एरिया। यहां भी मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो मैं देखूंगा कि यहां पे क्योंकि ये वाला अंदर वाला स्फीयर इसका सरफेस एरिया कम है, तो मुझे अंदर वाले स्फीयर के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज्यादा मिलेगा और बाहर वाले स्फीयर के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स मुझे कम मिलेगा। ओके, तो मैं कहता हूं, बिकॉज एक और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। और यहां पे हमने देखा कि अगर हम ये स्फीयर और एक बड़ा स्फीयर लेते हैं तो अंदर वाले स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया कम है और बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर वाले स्फीयर के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है बिकॉज इसका सरफेस एरिया कम है, और बाहर वाले स्फीयर के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया कम है। तो मैं कहूंगा कि क्योंकि बाहर जो ही हम जाते हैं फील्ड कमजोर हो जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन्स अगर मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया कम होता चला जाता है वैसे ही फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाती है। तो हम कहेंगे जब जैसा यहां पे आप देख रहे हो, जब ये फील्ड लाइन्स कोई भी दो आप ले लो, तो यहां पे इनके बीच स्पेसिंग कम है, यहां इनके बीच स्पेसिंग ज्यादा है, और आगे इनको बढ़ाएंगे तो इनके बीच स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। तो जहां पे कम स्पेसिंग है फील्ड लाइन्स के बीच, वहां पे फील्ड आप मान लीजिए बहुत स्ट्रांग है, और जहां पे फील्ड लाइन्स के बीच स्पेसिंग बढ़ जाएगी वहां पे आप मान लीजिए स्पेसिंग, ये फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ओके, आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो एज नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, और आप इसको स्पेसिंग के हिसाब से भी, ये सेम कॉन्सेप्ट है बट जैसा आप अंडरस्टैंड, जिस तरह आप अंडरस्टैंड करना चाहो, इट इज अप टू यू। ओके, सो ये बात भी होगी दैट ए क्लोजर स्पेसिंग मीन्स ए लार्जर फील्ड मैग्नीट्यूड एंड वाइस वर्सा, यानी अगर जो क्लोजर स्पेसिंग जहां होगी तो वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जहां क्लोजर स्पेसिंग नहीं होगी, जहां गैप होगी फील्ड लाइन्स के बीच, तो वहां फील्ड जो है वीक माना जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस, यानी अगर कोई चार्जड पार्टिकल है
ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये इसकी एक फील्ड लाइन है, ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये तीसरी फील्ड लाइन है, ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे ये स्ट्रेट लाइन्स हो या ये बेंड लाइन्स हो। अगर ऐसे भी इंटरेक्शन जब हम दिखाएंगे, अगर ये बेंड भी हो रही है तब भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा दैट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये एक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे हमने जानना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन है, ओके। अब अगर ऐसा होता कि एक और फील्ड लाइन आके क्रॉस करती यहां पे, ओके, तो ये फील्ड लाइन ने क्रॉस किया यहां पे, अब ये जो पॉइंट है ये कॉमन है फील्ड लाइन 1 के लिए और फील्ड लाइन 2 के लिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टेंजेंट जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक जो मैंने ऑलरेडी किया अलोंग द लाइन 1 और दूसरा यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अलोंग लाइन 2 लाइक दिस, ये टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आपको मिलेंगी, जो कि पॉसिबल है नहीं, ओके। सो हम कहते हैं, हम इन पे जो है कंडीशन लगाते हैं फील्ड लाइंस पर, दैट फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, ओके। Now see, next very important thing, field lines are not trajectories of particles। जो फील्ड लाइन्स होती है वो हमेशा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरीज नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझेंगे दैट ये मान लीजिए चार्जर पार्टिकल, ये इसकी एक फील्ड लाइन मैंने बना दी, अब कोई छोटा सा चार्ज मैं लूंगा यहां पे, ये Q0 चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो ये जो चार्ज है Q0 ये जाएगा अलोंग द फील्ड लाइन, तो मैं कहूंगा इस केस में जो फील्ड लाइन है वो ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल है, बिकॉज ये पार्टिकल मूव करेगा अलोंग द फील्ड लाइन, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ओके। ये हम यहां से क्लियर करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा जो है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड लाइन जो है वो ऐसे बनेगी, बेंड होगी, यानी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ वो बेंड होंगी, ऐसे दिस वे ये बेंड होंगी फील्ड लाइंस, ओके। मैं यहां पे इसको एक और बार रिपीट करता हूं कि यहां से फील्ड लाइंस निकलनी थी स्ट्रेट, बट जहां यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है तो अब अट्रैक्शन होगी तो फील्ड लाइन ऐसे बेंड होगी, फील्ड लाइन ऐसे बेंड होगी, यहां से निकलेगी फील्ड लाइन ऐसे बेंड होगी, यहां से निकलेगी, तो ये चलता रहेगा, ये फील्ड लाइन ऐसे बेंड होंगी लाइक दिस, यहां पे ये फील्ड लाइंस आती रहेंगी लाइक दिस, ओके। नाउ मान लीजिए कि हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा यहां पे Q0, मान लीजिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, यानी इस Q0 चार्ज पे, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अलोंग द टेंजेंट टू दिस फील्ड लाइन, ओके। तो फोर्स लग रहा है यहां की तरफ, F is like this, तो ये चार्जर पार्टिकल आगे जाएगा, और अगर ये आगे जाएगा ये यहां पे इस फील्ड लाइन पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे इस पे जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली लाइक दिस, ओके। तो ये चार्जर पार्टिकल जो है एक फील्ड लाइन से दूसरी फील्ड लाइन, तीसरी फील्ड लाइन, चौथी फील्ड लाइन में जंप करता चला जाएगा, ओके। तो वही हमने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो चार्जर पार्टिकल है ये अलोंग दिस फील्ड लाइन चला जाए, नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस when the field line is bent, okay। वही यहां पे हमने कहा that field lines are not trajectories of particles, charged particles, कि जो field lines होती है वो charged particles की trajectories नहीं होती हैं, कभी कभार पॉसिबल है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं हो रही है, ओके, तो वहां हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो चार्ज हम लाएंगे टेस्ट चार्ज, तो वहां वो अलोंग दैट वेरी लाइन मूव कर सकता है, बट जब यहां पे आप ऐसे फील्ड में बात करेंगे जहां पे ये फील्ड लाइंस बेंड हो रही है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो इस केस में आप कहेंगे कि दैट फील्ड लाइंस जो है दे कैन नॉट बी कॉल्ड द ट्रेजेक्टरीज ऑफ द पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरीज नहीं बनेंगी, ओके।
नाउ हियर जो हमने यहां पे किया दैट ये जो यहां पे सीन है ये अट्रैक्शन दिखा रहा है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो फील्ड लाइंस ऐसे बेंड होंगी, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मैं एक पॉइंट जो हमने पिछला कहा था दैट फील्ड लाइन जो होती हैं वो होती है अलोंग द टेंजेंट, फील्ड जो होता है वो होता है अलोंग द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियली आउट लाइक दिस, ये होगा यहां पे E। इफ इट इज विजिबल आई विल चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर। तो इस पॉइंट पे अगर E की डायरेक्शन दिखानी है तो टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे अगर E की डायरेक्शन दिखानी है तो टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे अगर E की डायरेक्शन दिखानी है तो टेंजेंशियली, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे E की डायरेक्शन दिखानी है इट विल बी लाइक दिस, टेंजेंशियली मूविंग अवे। यहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए मूविंग अवे एंड नेगेटिव चार्ज के लिए मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर रिपल्शन दिखाना हो थ्रू फील्ड लाइन्स तो ऐसे दिखेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो सेकंड चार्ज है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। और अगर हमें रिपल्शन दिखाना हो, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है और ये हमारा हो गया सपोज नेगेटिव चार्ज, ये वाला ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे अगर हमने रिपल्शन दिखाना है, अगर हमने यहाँ पे दिखाना है रिपल्शन, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और हमने रिपल्शन दिखाना है, सो द फील्ड लाइन्स विल बेंड लाइक दिस, ये फील्ड लाइन्स बेंड हो जाएंगी एज इफ दे विल सॉर्ट ऑफ, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, they will bend away, they will bend away from each other. Similar will happen with negative charge. Suppose ये negative charge है, यहाँ भी negative charge है। अब negative charge के लिए हम बनाते हैं field lines towards the charge, तो ऐसे बनेगी field lines, ऐसे बनेगी field lines, ऐसे बनेगी like this, like this. Similarly here, तो हमें लगेगा as if ये field lines एक दूसरे से रूठी हुई है। Okay, so this will be repulsion. This will be the representation of what? रिपल्शन। यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और यहाँ पे दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे दे आर मूविंग अवे, मतलब फील्ड लाइन्स आर सच दैट वो चार्ज से निकल रही है एज इफ, और यहाँ पे वो चार्ज में एज इफ जा रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नाउ अगर हम यहाँ पे जो है कंक्लूड करें इस टॉपिक को कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट था, व्हाट इट वाज ऑल फॉर, इट वॉज ऑल फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द फील्ड। ये सारा कॉन्सेप्ट था विजुअलाइजेशन के लिए, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है विजुअलाइजेशन ऑफ फील्ड के लिए है, बिकॉज ये फैराडे के जमाने का कॉन्सेप्ट है। फैराडे के जमाने, और फैराडे वो बंदा था जो इक्वेशंस लिखता ही नहीं था, वो खाली चीजें विजुअलाइज करता था। तो दैट इज वाई कि हम ये फील्ड लाइन्स इंट्रोड्यूस हुई है। मे बी अगर फैराडे की इस जगह मैक्सवेल फील्ड का कॉन्सेप्ट देता तो शायद मैक्सवेल ने ये फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट ना दिया होता। ओके, तो पहली बात कि ये विजुअलाइजेशन के लिए है। दूसरी बात कि जब हम फील्ड लाइन्स बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कोई भी चीज जो है वो हम नहीं छोड़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसमें सबसे खास ये था कि जैसा हमें पता है कि जो फील्ड है, जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम 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 होती चली जाती है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स में हमने वो कॉन्सेप्ट जोड़ा किस चीज के साथ कि जो ही हम दूर चले जाएंगे फ्रॉम द चार्जर पार्टिकल तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे कम स्पेसिंग है, यहाँ पे ज्यादा है, तो स्पेसिंग की बढ़ने की वजह से हम कहेंगे कि फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, यानी रिप्रेजेंट करेगा बड़ी स्पेसिंग का मतलब है फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। और जब क्लोजली स्पेस्ड होंगी ये फील्ड लाइन्स तो वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब एक और चीज इसमें जो जुड़ जाएगी वो ये है कि सपोज किसी रीजन ऑफ स्पेस में हमने दिखाना है कि यूनिफॉर्म फील्ड है,
इन सम रीजन ऑफ स्पेस, जो हम आगे करेंगे जब हम चार्जड पार्टिकल को मूव कराएंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां हम दिखाएंगे कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड, ऐसे, यानी ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जो फील्ड लाइन्स है वो होंगी इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड होंगी लाइक दिस। ओके, अब सपोज ये एक फील्ड है और ये भी एक यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इनमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अभी हमने बात की कि यहां पे स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स कम है, तो ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है एज कंपेयर टू दिस, और ये वीकर माना जाएगा बिकॉज यहां पे फील्ड लाइन्स के बीच की स्पेसिंग ज्यादा है, तो ये वीकर फील्ड है और ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यानी यहां पे जहां पे स्पेसिंग ज्यादा मिलेगी तो वो वीक फील्ड माना जाएगा। ओके, अब अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिखाना हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, सो आप क्या करोगे, आप अनइवन स्पेसिंग लगाओगे, दिस विल बी ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जहां पे फिर जहां भी स्पेसिंग कम होगी तो यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है और नीचे स्ट्रेंथ कम है। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। सिमिलरली ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बिकॉज इसमें यहां पे कुछ स्पेसिंग है और यहां पे बड़ी स्पेसिंग है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ओके, तो इससे इस तरह हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बीच इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन्स ऐसे इनको डिस्टिंग्विश हम करते हैं। आई होप आपने ये आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया हो। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।